ओम शांति। 4 दिसंबर 2025। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। कौन सा है तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म? शांत। बाहर से भी शांत तो अंदर से भी शांत। बाहर से शांत आसान है या अंदर से अशांत शांत आसान है? बाहर से तो बहुत आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल अंदर से है। लेकिन अंदर से भी शांति हो सकती है। अंदर से शांति हो सकती है। जंगलों में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ। लेकिन बाबा क्या कहता है? शांति तुम्हारे गले का हार है, लेकिन अंदर की शांति ये इतना आसान नहीं है। बाहर की शांति तो फिर भी लाई जा सकती है, लेकिन अंदर से शांत कब होना होता है? जी, जब परिस्थितियां अशांत करने वाली हो। पूरी तरह से परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है। कैसी है परिस्थिति? किन किन परिस्थितियों में परिस्थिति अनुकूल नहीं होती? कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं होती? एक एक बताओ, 2-4 होंगी। कर्म भोग होता है तो परिस्थिति अनुकूल नहीं होती। उसमें शांत रहना माती का घर है क्या? और व्यर्थ संकल्प का तूफान हो तो भी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनको शांति नहीं होती। और तुम्हारी अपनी ही मन बुद्धि की जी जी जी, ये अति सुंदर, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बन गई। तो ये है प्यारा बच्चा, है ना? इसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हैं। अपनी मन बुद्धि भी प्रकृति है, वो भी क्या करती है? बार बार तुमको अशांति में ले जाती है। साक्षी दृष्टा भूल जाते हैं, वो भी शांत नहीं रहने देती। यदा कभी फिर प्रकृति प्रकोप भी हो गए, सब कुछ हो गया, फिर लास्ट में कौन सा छोटा सा प्रकोप बचा? ईश्वरी को छोटा सा ही सबसे बड़ा आज ही मालूम पड़ा है। तो ईश्वरीय प्रकोप भी हो जाए। ईश्वर हमारा साथी है, वही प्रकोपी है। हाँ, ईश्वर हमारा कितना सुंदर गीत है। कौन सा गीत है वो? अरे भगवान हमारा साथी है, कितना प्यारा गीत, ऐसा सुनते ही जाओ। है तो ईश्वरीय प्रकोप, ये लास्ट प्रकोप बताया, ध्यान रखना। उसका नया जन्म हो ही जाना है। यहां तक भी तुम झेल लो तो भी तुम शांत बने रहो। सोचो आप। क्या बोला? अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। पूछा किनको? पूछा देहों को नहीं पूछा, आत्मा को पूछा कि अपनी आत्मा का तुम्हारा जो स्वधर्म है वो तुमने छोड़ तो नहीं दिया? स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि तो नहीं हो गए? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। ये होता है प्रकोप। इतनी गर्मी हो जाए, सर्दी में भी गर्मी, ये प्रैक्टिकल है। ये या तो फिर धूप में से आए होंगे आप, घंटे 2-4 घंटे बैठ के, कहते गर्मी आ जाती है ना, जैसे कुछ ऐसा हो जाए तो पसीने छूट जाते हैं। नहीं, तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ ऐसा। तो जिसको रूह कहते हैं सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। वो तुमको सुप्रीम बनाते हैं। मुरली के माँ के कुछ दिन पहले आए थे। अगर पूरा विश्व कहेगा तो पूरा विश्व उसको सुप्रीम कहेगा। वो है सुप्रीम, वो है परम। और सबके लिए परम एक होगा या 2-3 होंगे? एक होगा। इसलिए हमारे यहाँ जो भक्ति मार्ग में परम का यादगार गोपेश्वरम में क्या दिखाया?
गोपेश के भी ईश्वर वो है परम, रामेश्वर में राम के भी ईश्वर वो है परम। हमारे यहाँ दिखाया हुआ है, माना हमारे यहाँ राम और कृष्ण है, किसको पूज रहे हैं? वो जो परम है, वो परम तुमको क्या बनाते हैं? हाँ, तुमको अपने समान बनाते हैं। तो सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। क्या कहें? चाहे तो उसको सुप्रीम रूह कहो या उसको क्या कहो, उसके जैसी कोई आत्मा नहीं, वो परम आत्मा है। सबसे पहले किससे उपजी? परम पिता से। वो है मुकर्रर, वो है परम आत्मा। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। अगर राम है भगवान, कृष्ण है भगवान, तो क्या कहेंगे? उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं, निराकार है, दिखता नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं। ऐसा है क्या? क्योंकि ये साकार है, दिखते हैं, लेकिन निराकार नहीं दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि है ही नहीं परमात्मा। परमात्मा यह भी समझाया गया है, मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। तुम्हारे लिए यह ज्ञान था, सबके लिए नहीं था। तुमने सुना था, धारण किया था, और कैसा वर्षा पाया था? जैसा वो परम है वैसे ही हमने भी परम पद पाया था। हम भी क्या बने थे? परम पदधारी बने थे। आत्मा ही सुनती है ना, आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। सुनती है आत्मा किसके द्वारा? कानों के द्वारा। बहुत सूक्ष्म है, इतना है जो आंखों से देखा नहीं जाता। इतनी सूक्ष्म है जो स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा हो। तो कैसी है ये स्थूल, सब कुछ देख रही है, लेकिन क्या नहीं दिखती है? ना आत्मा दिखती है, ना परमात्मा दिखता है। देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से। कब देखने में आएगी? तुम्हारे पास क्या है? दिव्य दृष्टि है। तुम्हारे पास क्या है? कौन सा है वो? दिव्य बुद्धि है, दिव्य दृष्टि नहीं है। तो दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास है? बाप के पास। जो वो विजन देखती हैं वो दिव्य दृष्टि नहीं है, ध्यान रखना। जो साक्षात्कार होते हैं वो साक्षात्कार दो तरह से, एक तो तुमको दिव्य दृष्टि का वरदान मिला, सदाकाल के लिए नहीं, लेकिन मिलता है तो दिखाते हैं, नहीं दिखाते? ये कहां से निकला? अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु स्वरूप। तुम कहां से निकले? अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु स्वरूप। जरूर दिखाया ना। किसने दिखाया? किसके पास है ये तीसरा नेत्र? बाप कहते हैं ये तीसरा नेत्र बाप के पास है। बाप ही तुमको देते हैं। चाबी किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। देखने में आते हैं, परंतु दिव्य दृष्टि से। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार, सबके लिए नहीं। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार जिनका पार्ट होगा उनको दिखाएंगे, क्यों? उनके द्वारा एक मैसेज पहुंच गया। ऐसा नहीं कि जिनको दिखाया वो कोई परम धाम में पहुंच गए। ये कायदा है क्या? कोई कायदा नहीं, लेकिन उनके थ्रू एक मैसेज मिल गया बस। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आंखों से ही ना। क्या साक्षात्कार होता है? तो इन आंखों से ही ना, इन आंखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हैं। क्या वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिसमें, किसमें देखते हैं? तुम ऐसा गुम नहीं हो गए। साक्षात्कार भी कई तरह के होते हैं। एक तरह पूरी तरह गुम हो जाना, इधर नौता भक्ति करते तो चैतन्य होते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? तीसरा नेत्र मिलता है, उससे वो साक्षात्कार करते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में क्या क्या कहा? आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है, ज्ञान अर्थात समझ। वो भी क्या है तुम्हारा? एक नेत्र है जिससे देख सकते हैं, परंतु किसमें? ध्यान में। एक वो ध्यान जो ट्रांस में जाते हैं। एक ध्यान भगवान आगे चलकर बोला है मुरली में, तुमको आगे चलकर क्या करेंगे? ध्यान सिखाएंगे।
ये मुरली के महावाक्य हैं। एक वो भी है, वो भी ध्यान है, वो ट्रांस में जाना वो भी क्या है, वो भी ध्यान है। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ तो था नहीं। आज से 500 वर्ष पहले मीरा ने क्या किया, लेकिन उस वक्त कोई बैकुंठ तो नहीं था ना। 500 वर्ष हुआ होगा, उस समय बैकुंठ था थोड़े ही। तो वो जाती थी, कैसे जाती थी, किसमें जाती थी, साक्षात्कार के आधार से। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मीरा ने जो देखा वो पास्ट हो गया। जो पास्ट हो गया वही उसको कैसे दिख रहा है, दिव्य दृष्टि से दिख रहा है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती कि तुमको कोई साक्षात्कार हो गया कि तुम्हारे पूरे पाप कट गए, तुम मुक्त हो गए, जन्म मरण से छूट गए। ऐसा कोई कायदा नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। क्या है न्यारापन उसमें, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भक्ति में क्या है, भावनाओं का फल है ना। और लेकिन ये जो न्यारा रास्ता, इसके लिए क्या है, पढ़ाई, समझ, ज्ञान। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं तो छोटा भी रखते हैं। बड़ा लिंग किसका यादगार है जी, बड़ा स्वरूप धारण किया। बड़ा लिंग माना बड़ा स्वरूप धारण किया, छोटा लिंग माना छोटा स्वरूप धारण किया। 40 ग्राम माना छोटा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप छोटा स्वरूप। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परम आत्मा है, अलग नहीं है। जैसा तुम हो वैसे ही तुम्हारे पिताजी। यहाँ लौकिक में क्या होता है, बच्चे के 2 आंख, 2 कान, नाक जैसा है फीचर्स, वैसे ही बाप के भी होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी जैसा परम पिता परमात्मा वैसे ही तुम आत्मा। तो वो है परम पिता परमात्मा और तुम हो आत्मा। तो कौन सी स्टेज पे जाओगे वैसा बनने के लिए, परम पिता को तो अलग कर दो। लेकिन तुमको प्रैक्टिकल जो परम आत्मा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है, वैसा तुमको बनाते हैं। कौन, परम पिता परमात्मा। आप समान बनाते हैं। साइज सबका एक ही है, चाहे परम पिता परमात्मा हो चाहे तुम, साइज सबका एक ही है। जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा सब भाई भाई हैं। आत्मा इस शरीर में आती हैं पार्ट बजाने, यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ये ईश्वरीय पढ़ाई, ये कोई दंत कथाएं नहीं हैं। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक ही बाप समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उसके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। वो समझाने वाला जो निराकार बाप है उसके लिए पूरी रीति तो क्या कह देते हैं, नेति नेति कहते हैं। वह तो सर्वव्यापी है, फिर उसको बड़ी तो बड़ी महिमा कौन सी थी, कि वो कण कण में व्याप्त है। यह कोई राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, क्योंकि अगर सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, तो फिर तुम कैसे बनोगे। महिमा जरूर कर दी तुमने, लेकिन बाबा कहते हैं इससे क्या हो गए, और ही तुम्हारा पतन हुआ। जो एक लक्ष्य था तुम्हारी बुद्धि में कभी आ ही नहीं पाया, उस महिमा में और ही क्या हो गई, जैसे कि गलानी भर गई। इसलिए बाप कब आते हैं, ये कोई महिमा नहीं है। क्या कहते, कितनी बड़ी बात, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, ये बड़ी से बड़ी तुमने गलानी की है। अरे हमको बहुत अजीब लगता है, हमने तो इतनी महिमा की, जन्म जन्मांतर महिमा की, कण कण में तुम व्याप्त है, और बाप आ क्या कह रहे हैं, तुमने सबसे बड़ी गलानी कर दी है सर्वव्यापी कह के। कहना क्या चाहता है बाबा, वो कहना चाहता है मैं आया था तो किस लिए, क्या होना चाहिए था, तुम्हारा दृष्टिकोण बन ही नहीं पाया, वो दृष्टिकोण अब आके बनाया।
सर्वव्यापी कहने तुम छूट गए महिमा करके, लेकिन कभी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया कि भगवान है, पतित पावन है, तो कैसे हमको पावन बनाता है, कैसे हम छूटें, हमको वापस अगर जाना है तो कैसे जाएं। तो उस एक की पहचान चाहिए, इसलिए उस एक की पहचान से तुम कोसों दूर चले गए। तो तुम्हारी क्या गति हुई, पहले फिर भी एक अव्यभिचारी भक्ति, फिर बढ़ती गई, लास्ट में क्या हो गया, तत्वों को भी पूजा करने लगे। सोचो आप, इतने तामसी हो गए। यह कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। कब बोला, कब बोला, किन्होंने बोला, भक्ति में किन्होंने बोला वारी जाएंगे? हाँ, उन्हीं के लिए है ये, उन्होंने बोला, क्योंकि उनको वर्षा बहुत बड़ा चाहिए। वो कल्पना भी नहीं कर सकते और धर्म वाले कि जब वारी जाने की बात आती है कि इन्होंने जन्म जन्मांतर प्रॉमिस किया, इनके अलावा कोई वारी जा नहीं सकता, उनके लिए बाप आते हैं। जब तुम वारी गए तो फिर क्या किया उसने, कौन सा वर्षा दिया, आप समान बनाया। बाप भी तुम्हारे ऊपर क्या जाता है, वारी जाता है। मेरा तो बाप दूसरा ना कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े। कहने से नहीं होगा कि आप आए हैं, हमने पहचान ले, हम आपके ओर वारी गए, समर्पण हो गए, लेकिन उसमें फिर क्या कंडीशन है, क्या करना पड़े, याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल। बहुत लंबा समय हो गया भाई, क्या, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब कौन सा समय है जी, मिलन का। वाह, अति सुंदर। कौन चाहिए, अरे अपना, अब तो अपना पॉइंट है जी। हाँ, किसके इंतजार थी, हाँ, सतगुरु मिला दलाल। सबको मिला क्या, सबको तो स्वीकार ही नहीं करता होगा। तो आत्मा और परमात्मा तुम्हारा यादगार है। तुम उससे लंबे समय क्या रहे हो, अलग रहे हो, तुमको वैसा ही बनना है। फिर तुमको कौन मिला, सतगुरु मिला दलाल, तुम्हारा सबसे लंबा बिछोड़ा हो गया। और वो क्या कह रहा है, तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। तब जाके तुमको चाहिए ऐसा दलाल चाहिए जो तुम्हारी सगाई किससे करा दे, उस एक के साथ। यह भी हिसाब बताया है, बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो। कितना समय हो गया अलग रहते हुए तुमको, पीछे मुड़ के तुमने देखा ही नहीं। हैं जी, कहते हैं 5000 वर्ष। कौन सी ऐसी सीन थी, खुशी खुशी नीचे आ गए, दौड़े दौड़े नीचे आ गए, बोलो क्या सीन थी वो। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम खुशी खुशी से नीचे आ गए या रो रो के आए, हैं? खुशी से आए कि आप ठीक है, अब आपसे हम दूर हुए हैं। किस कंडीशन से दूर हो रहे थे, हैं? विश्व कल्याण और हैं? वहां भी बात साथ निभाएंगे। अच्छा, उन्हें सर पे हाथ रख दिया, चिंता मत कर, जा तो यार मैं साथ में ही रहूंगा, ऐसा। कौन सी कंडीशन से तुम बिछड़े हो, आऊंगा तुमको सबसे पहले मिलूंगा, ऐसा नहीं। एक ही कंडीशन तुमने रखी होगी। हमको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ देख लिया, सब कुछ क्या हो गया, कहते हैं तृप्ति हो गई, पूरी तरह हम तृप्त हैं, हमको कोई डाउट नहीं है, ब्रॉड ड्रामा में कोई डाउट नहीं है, पूरे चक्कर पे कोई डाउट नहीं है, सब कुछ आपने दिखा दिया जो हमारी कल्पना में भी नहीं था। अब हम तैयार हैं, एक ही शर्त पे तैयार हो रहे हैं। कौन सी शर्त है, जब आप आएंगे तो सबसे पहले हमारे से ही आप मिलेंगे, हमें को आप समान बनाएंगे, और फिर हमको वापस कहाँ ले आओगे, घर ले आओगे। तो कहां से कहां पहुंचे,
फिर से अपना राजयोग सिखाने, यह टीचर सर्वेंट है। क्या क्या है ये? ये टीचर क्या है? तुम्हारा सेवक है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। अच्छा, आजकल के टीचर देखो, लेकिन जो सच्चे से टीचर होते हैं वो, उनको लगता है नहीं, स्टूडेंट को बहुत अच्छे संस्कार देने हैं। और आगे पहले तो इतनी सुंदर पिटाई भी कर दे, माँ बाप खुश होते थे, और पीटो इसको अगर नहीं सुधरे तो। आजकल तो केस कर दें। तो ओबीडियंट सर्वेंट, जैसे कि टीचर की ड्यूटी है। अगर माँ बाप ने मेरे को दिया है तो ये मेरी ड्यूटी है, इसको कैसे संस्कार धारण कराऊं। तो सोचो हमारे गुरुकुल की क्या प्रथा थी। वो हैं सच्चे टीचर। तो बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं। क्या बाप भी कहते हैं हम तो, इनकी भाषा सुनो, सब बच्चों का सर्वेंट हूं, तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावनाकर और हमको पावन बनाओ। सब हैं भक्तियां, कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पहले कब? फिर से, माना पहले भी हम ही बने थे, हमको फिर से आके पहले पहले पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज है अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। क्या यह कॉलेज भी है तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। अगर तुम्हारा मनन चिंतन है तो मनन चिंतन से ऊपर प्रैक्टिकल, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? कौन सा निश्चय नहीं है? कि हमको डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, तो बैठेगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। हम ऐसा प्रैक्टिकल में बनते हैं, इसको कहेंगे सच्ची कथा। वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? क्या वास्तव में क्या है? ये पढ़ाई, लेकिन कथा क्यों कहते हैं? कथा कब सुनाई जाती है? हाँ, जो पास्ट हो गया उसकी कथा बन जाती है। और वो जो कथा हमने सुनी थी अब प्रैक्टिकल होने जा रही है, क्योंकि हर 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवता अर्थात धारणा स्वरूप, और मनुष्य अर्थात मनन चिंतन करने वाले। देवताएं में जो गुण है वह मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात धारणावान, मंथन से ऊपर उठ गए। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं बन पाए, मंथन तो हुआ। आप सर्वगुण संपन्न, फिर आपने को कहते हैं हम नीच पापी हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना। क्या मनुष्य ही कहते हैं? किनके आगे जाके कहते हैं? देवताओं के आगे जाके। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में तो हो ना सके, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ, पवित्र। श्री माना श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। बेहद का संन्यास अर्थात रहते हो घर गृहस्थ में, लेकिन मन बुद्धि से सबका क्या करते हो? संन्यास। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है तो बड़े तेवड़ा क्या होगा? सीन आएगी, बड़े तेवड़ी सीन आएगी, जहां किसकी वैल्यू नहीं रहेगी? शरीर की वैल्यू नहीं रहे। उसको मुरली में क्या बोला है? कैसे मृत्यु होगी? होलसेल मृत्यु, कोई रोने वाला भी नहीं होगा।
और कोरोना में एक छोटा सी सीन हमने देखी, इसे लंबे समय से हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या, कि सामने क्या खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है? तुमको अपनी नई दुनिया की तैयारी करनी है, तुमको घर जाने की तैयारी करनी है। लंबे समय से हमने ये बातें सुनी हैं, इसलिए जब बड़े से बड़ी सीन होती है, ऐसा नहीं कि झटका नहीं लगता, वो झटका सहन कर जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया स्वीकार नहीं कर, उनको लगता है शायद बहुत बड़ा प्रकोप हो गया हमारे साथ, हमने तो बहुत भक्ति की थी, बहुत तपस्या की थी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब जो बचे हैं उसमें हम क्यों नहीं ईश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन हम उंगली नहीं उठाते, हम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। यह है ज्ञान की ताकत, यह है सच्चाई की ताकत। इसलिए लंबा समय पहले तुमको ऐसा पढ़ाया जाता है सच्चाई को। तो तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सबसे वैराग्य है। जो खत्म होने वाला है वही अर्जुन को सिखा रहे थे। इन सबसे क्या चाहिए, फर्ज निभाओ, फर्ज के लिए मना नहीं करता, लेकिन अंदर से मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। वह तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। क्या दशा हो गई, गए थे सन्यास में, लेकिन फिर वापस कहाँ आ गए। और अभी सन्यासियों को सबसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए कहाँ निकल जाते हैं, विदेशों में। तो उनकी सात्विकता रहेगी नहीं, तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है, कुछ भी नहीं। अगर तुमने घर बार छोड़ा है, त्याग किया है, तो कहाँ रहो, अगर असली तपस्वी हो, अगर भगवान से मिलने के लिए त्याग किया है तो। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। बाबा का बड़ा कमरा नहीं है, बड़ा महल नहीं है, क्या बनी हुई है, कुटिया बनी हुई है। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। क्या, किस आधार से, हाँ, कुटिया में सुंदर पुरुषार्थ होता है। इसलिए मुरली में क्या बोला, तुम्हारी तो पूरी कमाई कहाँ होती है, कुटिया में होती है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसे राय नहीं देनी चाहिए कि भक्ति छोड़ो। बहुत ललायित होते हैं हम, सुनाते हैं, एक शुभ भावना रहती है कि क्या हो जाए, ये भी भक्ति छोड़ दें और ये भी ज्ञान में चलने लगे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, हाँ, कभी किसकी भक्ति नहीं छुड़ानी चाहिए। तुमने बीज डाल दिया, बस सफिशिएंट। अब जब इनका समय आएगा, भक्ति पूरी हो जाएगी, तो बीज काम करेगा। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती हैं। फिर तो क्या बचा, मैं और मेरा बाप। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। सिर्फ कौन सा, बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र। उस तीसरे नेत्र को कहाँ एकाग्र करो, परमात्मा के स्वरूप के ऊपर एकाग्र कर दो। सबसे बुद्धिवान संसार में किनको कहेंगे, जो अपने तीसरे नेत्र को कहाँ एकाग्र करे, भगवान के ऊपर। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। मंदिरों में जाना, फिर देहधारी गुरुओं के पास जाना, वो सब क्या है, जिस्म के पास जाना, जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का खाने की दरकार नहीं है। क्या अंतर है यहाँ पे, क्या बोला ऊपर, बुद्धि योग। कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते तुम बुद्धि योग को वहां लगा सकते हो। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते श्री कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो।
अगर तुमको उसको ही याद करना है, चाहे मंदिर की मूर्ति चाहे ये चित्र है, बात तो एक ही है। याद तुमको किससे करना है? बुद्धि से। तो श्री कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहां भी करो, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो। मान लो तुम्हारे घर में चित्र नहीं है, मंदिरों में जाने का तुमको मना कर दिया, तो भी मन बुद्धि से क्या कर सकते हो? याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर याद आती रहती है। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते, कह देते हैं सर्वव्यापी। क्या? मेरा नाम भी है, क्या नाम है? शिव। रूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, और देश परम धाम। काल कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। फिर रेजगारी पॉइंट भी समझाई जाती है। मेन पॉइंट है आत्मा और परमात्मा की पहचान। बाकी 7 रोज दूसरा और भी पॉइंट्स है, लेकिन सबसे वैल्यूबल क्या है? आत्मा और परमात्मा की पहचान। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। कौन कौन सी नई नई गुह्य बातें सुनी तुमने? नहीं। हाँ? नहीं, कुछ नया। हाँ? कुटिया के बारे में आज कल कुछ नया, आज तो चलो ये। और है कल कल वाला पॉइंट क्या बोले? क्या बात है। आधा कल्प कैसे बनते हो तुम? 16 कला संपन्न, फिर तुम्हारी कलाएं कम होती हैं। कितना सुंदर नया पॉइंट है। और अरे 2-3 दिन पहले भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आए हैं, तो नई पॉइंट है तुम्हारे लिए। तो कोई के काम के नहीं, किनके? ना एडवांस के काम के, ना ब्रह्मा कुमारी के काम के हैं, लेकिन सब नई दुनिया कहां से निकल रही है? ये साधारण मुरली से ही पूरी तुम्हारी नई दुनिया उपज जाएगी। वो तुम्हारे लिए ही होंगे, वो पत्थर की लकीर हैं। तो मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। मुरली क्या है हमारे लिए? हमारी जान है। बाप कहते हैं तुम बाप को याद तो करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो यह याद करना है कि मैं आत्मा हूं, इतनी छोटी बिंदी हूं। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अपतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने। फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने? वो क्या कहते हैं, ये तो सदा ही क्या है? पवित्र हैं। तो क्या फिर वो सदा ही पवित्र हैं, तो क्या अपवित्र से पवित्र बने? जो उन्होंने चक्कर लगाया। तो बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बन पड़े हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। क्या? पुजारी को और पूज्य को। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज मिला, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। और कोई नहीं जो जानता हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। कौन कौन? अपने अपने धर्म के राजा हुए हैं। इस्लाम में भी हुए हैं, तो क्रिश्चियन में भी हुए हैं, बौद्धियों में भी हुए हैं। सन्यासियों की अपनी तरह की राजाई चली है। और ये जो लास्ट में है कौन, आर्य समाज जी की तो कोई राजाई होती नहीं। सिखों की अपनी तरह की राजाई चली है। तो वो कहां से पाया उन्होंने ये सब वर्षा? संगम युग के बाप ने उन सबको आके क्या दिया? वर्षा दिया है। तुम जानते हो।
तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचा और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे। सोचो, अगर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे पास नहीं थी तो तुम क्या थे? नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहां आए हो यह देवता बनने, वहां कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहां धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, सब अंगों से क्रिमिनल हैं आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती हैं। यहां तुम्हारी आई सिविल बन गई तो कब तक? आधा कल्प तक सिविल रहती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं होती हैं। आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूं। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। सबसे जास्ती पतित जिन्होंने सबसे ज्यादा चक्कर लगाया, और उतना ही वो क्या बनेंगे? किस आधार से? हाँ, योग बल से। मनुष्य तो कहते हैं यह अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहा है एकदम। कहा? पतित दुनिया के अंत में। सोचो, अंत में भी खड़ा है, किस आधार से? याद के बल से तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है। संबत भी इन लक्ष्मी नारायण का गिना जाएगा और किसी का नहीं। इनकी भी क्या है? इनकी पूरी डिनाइस्टी है, इनका पूरा परिवार है, घराना है, तो इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज दिखाते हो तो लिखो। इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। ये कहां तक चले? 1250 वर्ष। उसके बाद स्वर्ग नहीं है। क्या है वो? सेमी स्वर्ग। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया है। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। यह बातें बाप ही समझाते हैं। क्या? ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो ब्राह्मणों का दिन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा की रात है जब तक तुम अंधकार में ठोकरे खाते हो। फिर ठोकरे नहीं होती। दिन प्रतिदिन जैसे तुम्हारा उजाला बढ़ता जाता है वैसे जैसे तुम्हारी ठोकरें क्या होती जाती हैं? खत्म होती जाती हैं। यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। एक ही घुट्टी है, कौन सी? याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। ये मुख्य पॉइंट है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, लेकिन अंतमति सो क्या मतलब हुआ? अंतमति सुगति। कितना भी मुश्किलात लग रही है, लेकिन अंतमति सुगति। जो तुम्हारी बुद्धि में बीज है, जो तुम्हारी मति में बीज है, वही तुम्हारी गति होगी। निश्चय बुद्धि तब तक बने रहें, तब तक स्वयं के प्रति अनिश्चय ना आए। बाबा ऐसे नहीं कहते यहां बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे ही नहीं। चलो, कितनों को बिठाया अपने पास? 15-20 को बिठाया, जा तुम भगो। तुम सर्विसेबल हो, तुम श्रेष्ठ हो। जो श्रेष्ठ होते हैं उनको अपने पास नहीं बिठाते, क्योंकि सर्विसेबल है तो बाप का नाम वाला करेंगे। तो तुम क्या करो, जाके सर्विस करो। सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं। कौन? जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो सेंटर्स और म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं। कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली वर्ड्स राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। वाह, एक ही दुनिया है जिनका, क्यों पूरी दुनिया का चक्कर नहीं फिर रहा है क्या? है?
हाँ, एक में सब आ गए। तुम्हारे छोटा सा मॉडल है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी, है? क्या कहा था? स्वर्ग तो जैसे क्या है? एक मॉडल है, किसके सामने? सृष्टि तो इतनी बड़ी है? और भगवान सृष्टि को देख रहा है, तुम्हारे चक्र को देख रहा है? अरे कुछ कोई लेना देना नहीं सृष्टि से उनको। तुम्हारा चक्र देख रहे हैं, तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हारा परिवर्तन तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन। तुम्हारे खेल पाल अलग ही शुरू हो जाते हैं। भगवान मेरा काम हो गया, अब मैं क्या करूं? 2 युग आराम करूंगा। तो एक ही दुनिया है जिनका चक्कर फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत, एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कब से कब तक? हम ही सारे विश्व के मालिक थे। कब से कब तक? हैं जी? आदि से अंत तक विश्व के मालिक थे। 2500 वर्ष तक हम विश्व के मालिक थे। अब वो आक्रमण करता हुआ आ रहा है भारत में, हाहाकार मचाता हुआ। कौन? अलेक्जेंडर। लगभग 2500 वर्ष पहले है। उससे पहले तुम्हारी तूती बोलती होगी, नहीं बोलती होगी, और तुम विश्व के मालिक थे। तो अलेक्जेंडर तुम्हारे अंडर में रहता होगा, नहीं रहता होगा? नहीं रहता होगा? रहता, ऐसा लगता है। अरे अपना झंडा बुलंद रहना चाहिए, है? अरे भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान कह रहे, भगवान के महावाक्य, वो माने ना माने उनको मनवाना है क्या बैठ के? है? उनके पूर्वज सलाम करते होंगे। अलेक्जेंडर के कोई पूर्वज तो रहे होंगे, नहीं रहे होंगे? वो मानते होंगे, वो सल्यूट करते होंगे, उनकी अपनी तरह की भाषा रही हो भले, लेकिन ये हो नहीं सकता अगर विश्व के मालूम के कि वो मान्यता ना दे। हाँ, वो बात अलग है, उस वक्त तुम्हारी बादशाही क्या हो गई? खल्लास हो गई। तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, अचानक वो दुनिया कहाँ गायब हो गई अचानक। सोचो, ऐसा क्या अर्थक्वेक हो गया, ऐसा कितना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप हो गया, बाढ़ का रूप आ गया कि वो सभ्यता ही क्या हो गई? गायब हो गई। सोचो, ये भी ड्रामा में नून, कितनी बड़ी बात है। जितनी भी पॉपुलेशन थी 50% पॉपुलेशन ही खत्म हो गई। सोचो कितना बड़ा चेंज हुआ है। तो कहां से ढूंढेंगे? हमारे शास्त्र में क्या लिख दिया? लाखों वर्ष। ये सत्युग त्रेता लाखों वर्ष पुरानी ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री नहीं है ये, पौराणिक क्या है, ये कथाएं हैं। तो यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो कंगाल। क्या अंडरलाइन? कंगाल। और क्या किसके ऊपर जीत पा रहा है? काल के ऊपर जीत पा रहा है। सोचो कितनी बढ़िया, ये है भगवान का चमत्कार। कहते ना, अगर भगवान है तो कुछ चमत्कार करके दिखाए। तो भगवान ने कौन सा चमत्कार किया? कंगालों को काल के ऊपर जीत पहना दी। सोचो, उनसे सृष्टि की शुरुआत कराई है। कितनी बड़ी बात है। ऐसे कंगाल जो सृष्टि की आदि करें, ये तो भगवान का चमत्कार ही है। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु होता नहीं। वहां तुम अपने किनको सुनाते हो कहानियां? हम यहां पहुंचे हैं तो कैसे? हमको मालूम है 10-10, 15-15 सेकंड कैसे मर मर के हम लोगों ने ये तैयारी की है। तुम तो बैठे बैठाए आ गए। कहानी सुनाओगे, नहीं सुनाओगे? है ना? और फिर वो सुनाएंगे, अरे तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे कहते थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत मेहनत करके सृष्टि की स्थापना की। फिर जाके प्राय क्या हो गया? लुप्त हो गया। तो गाते भी हैं, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। माना तुमने कितना बड़ा क्या किया है, बड़े से बड़ा बलिदान है, सृष्टि ही कैसी बना दी जहां कभी किसी की अकाल मृत्यु होने वाली नहीं है। यहां तो देखो बैठे बैठे अकाल मृत्यु होती रहती। बैठे बैठे क्यों? बैठे बैठे होती है। कैसे? अटैक। अटैक को तो बहाना ही चाहिए। किसी की अचानक लॉटरी लग जाए तो भी अटैक आ जाए। सोचो,
नहीं समा पाते खुशी को, नहीं समा पाते गम को, तो क्या हो जाता है, बैठे बैठे अटैक। चारों तरफ मौत ही मौत है। भगवान भी पढ़ाई कब पढ़ाते हैं, जब चारों तरफ मौत का बाजार लगना होता है। वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। क्या, जितनी भी तुम्हारी एज है, तुम्हारी लाइफ कैसी है, हाँ, वो बुढ़ापा दुखदाई बुढ़ापा नहीं है, क्योंकि वहां कोई बीमारी ही नहीं होती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया है, तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर अर्थात, हैं जी, योग का ईश्वर या योगियों का ईश्वर, योगेश्वर। क्या कहते हैं? वहां थोड़े ही कहेंगे योग को सिद्ध तुमने कहां किया है, सत्युग में थोड़ी कहेंगे। इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। ये बोला ना कि इस सृष्टि में तुम्हारा ये स्वर्ग तो एक मॉडल है। हाँ जी, 5000 वर्ष का जो चक्कर है, ठीक है। तो ये ब्राह्मणों की बात हुई। जितने भी ब्राह्मण जो ये बाबा पढ़ाई तुम्हारा मॉडल है। माना सृष्टि नारकीय सृष्टि है, वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक तरफ वंडर ऑफ द वर्ल्ड उस सृष्टि के हिसाब से क्या है, मॉडल क्या होता है, माना एक छोटा सा रूप। पूरी दुनिया को अब वो छोटा सा रूप दिख रहा है, ये तुम्हारा एक मॉडल है, उसके हिसाब से मॉडल है। जबकि तुम्हारा अपना चक्र शुरू हो गया, तुम्हारे चक्र का अंत आया था, तुम्हारे चक्र को क्या होना था, नए सिरे से रिपीट होना था, तो भगवान को आना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी सदगति हुई तो धीरे धीरे सबकी सदगति हो जानी है। ये पॉइंट इसलिए बोला गया, ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारा मॉडल तैयार होगा पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। हमारी बुद्धि में क्या था, चाहे 76 तक पहले हमने सोचा, चाहे 2000 तक सोचा, चाहे 37 तक सोचा, हमारे हिसाब से क्या था, पूरी सृष्टि खत्म हो जानी है और हम देवी देवता बन के सृष्टि में राज करेंगे। तो जाके एक पॉइंट आया कि तुम्हारे से छोटा सा मॉडल है, सृष्टि तो बहुत बड़ी है और सृष्टि का कभी विनाश होता ही नहीं। क्या बोला, सृष्टि का कभी संपूर्ण विनाश नहीं होता। इसलिए एक छोटा सा पॉइंट और आया हुआ है, आधे पुण्य आत्मा आधे पाप आत्मा। इसका जो तुम्हारा है चक्र, वो चक्र अपनी जगह है, उसकी 4 अवस्थाएं अपनी जगह है। भगवान कल उनको देख रहा है, उनका उत्थान हो गया तो सबका उत्थान हो जाएगा, उनका पतन हुआ तो सबका पतन हो जाता है। इसलिए बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुमको आत्मा का ज्ञान देते हैं। तुम जब आत्मा बन जाते हो, इसके पीछे पूरी सृष्टि का कल्याण। तो थोड़ी सी आत्माएं पढ़ रही हैं, कहाँ 800 करोड़। 800 करोड़ कम है क्या पूरे विश्व में? इतनों को तो तुम संदेश भी नहीं दे सकते, कितना भी उल्टा लटक जाओ। चारों तरफ संदेश पहुंच जाए भगवान आया हुआ है, वो तो एक भविष्य में कोई ऐसा साक्षात्कार की लीला चले, वंडरफुल लीला हो, तो एक जहां संसार किसी कोने बैठा वहीं उसको निश्चय हो जाए कि भगवान आ गया, वो बात अलग। अदरवाइज जो तुम्हारे पास साधन है, हाँ ये बाप ने बोला, जो साइंस है, साइंस के साधन किस लिए हैं, बाप के प्रत्यक्षता में इनकी नूंद आगे चल के हो सकती है, ये बात अलग। लेकिन सृष्टि का चक्र चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता। तुम्हारा अपना चक्र खत्म हो जाता है बस। क्या खत्म होना था सृष्टि को, खत्म कौन हो गए, तुम्हारा चक्र खत्म हुआ बस। तुम्हारा चक्र खत्म हुआ तो तुम्हारा नया चक्र शुरू हो गया। तो इसलिए छोटा सा मॉडल जैसे कुछ भी वैल्यू नहीं है, इतनी बड़ी सृष्टि है। हाँ जी, वही अभी जो बोला ना कि भगवान बस तुमको ही देख रहा है कि इनका जो उत्थान हो गया, फिर मैं विश्राम। हाँ, क्योंकि पूरी सृष्टि की बढ़ोतरी कहाँ से हुई है, कम से कम अभी तो हमारे पास थोड़ा सा ऐसा डाले, नहीं डाल सकते तो बोल के ही डाल दो, तो पूरा तुम्हारे सामने हिस्ट्री की पूरा सामने आ जाएगी।
क्योंकि जब भगवान आए थे, चाहे भक्ति मार्ग की तरह ही आए थे, साक्षात्कार की लीला हुई थी, कब हुई थी? 36-37 में, है ना? 36-37 में भारत की पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़, विश्व की पॉपुलेशन लगभग 200 करोड़। सोचो, ये है पूरी पॉपुलेशन। उसके बाद अव्यक्तवाणी में है कि जितने भी बाद में उतरे ये क्या हैं? भगवान की निगाह में। ये जैसे कि कीड़े मकोड़े बोला, इनको बहुत ज्यादा जन्म नहीं लेने, जैसे तुमने बहुत जन्म लिए हैं, इनको तो आए लास्ट समय में है, तो ऐसे थोड़े से जन्म लेके फिर इनकी मृत्यु होकर इनको वापस परम धाम पहुंच जाना है। तो जो बाद में आत्माएं उतरी हैं, भगवान की निगाह में कोई वैल्यू नहीं, जबकि आज वो कितना बड़ा स्वर्ग बना रखा है उन्होंने। कितना बड़ा स्वर्ग बना रखा है उन्होंने। 800 करोड़ के लिए कैसी सुविधाएं तैयार की हैं साइंस ने। साइंस सुख दुख के लिए होती है, दुख के लिए नहीं। हाँ, वो दुख की नूंद हो जाती है, वो बात अलग। साइंस निकली किस लिए है? सुख के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़नी थी तो उनको सुख होना चाहिए, तो इसलिए साधन निकला है, सुविधा निकली, सब कुछ निकला। अगर पुराने जमाने की तरह खेती चलती होती तो आज ये भूख मर जाते। तो फैक्ट्री लगी, साधन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी आई, मोटर्स आई, सब कुछ आया। क्यों? किस लिए? पॉपुलेशन की वृद्धि होनी थी। थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हिस्ट्री चलो जिसके सबूत मिलते हैं, कम से कम 2500 वर्ष पुरानी तो है, जिसके सबूत मिलते हैं। 2500 वर्ष में इतनी वृद्धि नहीं हुई। सोचो आप, ये 100-150 वर्ष में इतनी वृद्धि, 100 वर्ष भी नहीं कहो, सोचो 80-90 वर्ष में 600 करोड़ आत्माओं की वृद्धि हो जाना, ये अचानक बाढ़ कहां से आ गई? 200-250 वर्ष में, 2500 वर्ष में इतनी बड़ी वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ये 70-80 वर्ष में 600 करोड़ आत्माएं। यहां भी कितना आंकड़ा है? 25 और 75। बिल्कुल वही आंकड़ा चलता है, ध्यान रखना। चाहे तुम्हारे वृद्धि होनी है, चाहे ये वृद्धि जितनी भी हुई है, ये भी 75-25 ही है। अभी कल्पना करके देखो, अगर 25% आत्माएं कहां चले जाएं, उड़ जाएं, इसका मतलब हरेक 4 में से एक आत्मा जा रही है। हरेक 4 में से एक आत्मा। वो ये नहीं देख रही कि कोई वहां टापू पे बैठे हैं, चलो उनको छोड़ दो, वहां बहुत अच्छे मंदिर में रोज जा रहे हैं, कभी मिस नहीं करते, इनको छोड़ दो। वो रोज इबादत कर रहा है, चर्च कभी मिस नहीं करता जाना, इसको छोड़। नहीं, हरेक 4 में से। तो कितना बड़ा विनाश है। छोटा है क्या? 25% आत्माओं का जाना बहुत बड़ा विनाश है। हाँ, पॉपुलेशन अगर उससे कम हो जाती है तो जरूर अव्यक्त है, दिख नहीं रही है, तो परसेंटेज किसकी बढ़ी हुई है? इविल सोल की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और अगर व्यक्त में दिख रही हैं तो उनका जीवन जैसे कि नरक है। हमारे शास्त्रों में उस जीवन का जिक्र है, शास्त्रों में, मुरलियों में नहीं, शास्त्रों में। जब कलयुग अंत होगा तो मनुष्य की आयु कितनी होगी? 10-15 साल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बम आगे चल के फूटेंगे, जो साइंटिस्ट जानते हैं, इसका प्रभाव जो वर्ल्ड के ऊपर होने वाला है, जो प्रकृति के ऊपर होने वाला है, जो हम मनुष्य का अपना एक क्या है अस्तित्व है, उस अस्तित्व के ऊपर वैसा का वैसा मनुष्य नहीं मिलेगा। जो आज मनुष्यों की पैदाइश हो रही है, ऐसा मनुष्य नहीं होगा। तो बता रहे हैं तुम्हारे डीएनए में ही क्या होने वाला है। अगर एक आंख नहीं है तो जन्म से ही एक आंख नहीं है, अगर एक हाथ नहीं है तो जन्म से ही नहीं है। विकलांग ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर ठीक बच्चा पैदा हो भी गया तो उसकी आयु बीमार ही पैदा होगा, और वहीं से उसकी बीमारियों की पालना शुरू होगी। एक लिमिट की आयु जीना है, उसको जाना है, वो शास्त्रों में लिखा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये क्या कहते हैं, जितने भी पंडित हैं, विद्वान हैं, इनको लगता है अभी तो लाखों वर्ष है, कि ये नौबत उनको दिखती ही नहीं है। साइंस ने तो इतनी प्रोग्रेस कर ली कि हमारी एवरेज आयु 78 ईयर कर दी, सोचो आप। और उनके हिसाब से तो ऐसी नौबत आ ही नहीं सकती। अभी तो कैसा ही नौबत आनी है, जब कलयुग अंत होगा तो ये है हमारे शास्त्रों में लिखा, जबकि उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए जो जो शास्त्रों में साक्षात्कार हुआ वो सब प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उससे पहले जो भगवान का मिशन है वो पूरा हो जाता
भगवान जिन आत्माओं का परिवर्तन करने आए हैं, जिन आत्माओं को परम धाम ले जाने आए हैं, जिनसे फिर नई सृष्टि की शुरुआत होनी है, वो कार्य हो जाएगा। इसलिए जो भी पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारीज हैं, उनको मालूम था, जो पुरानों की बात कर रहे हैं, उनको मालूम था। पहले था 76, लेकिन 76 में कुछ नहीं हुआ, शेर आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके पीछे जिन्होंने त्याग किया है, वहां तक तपस्या की, उन्होंने अपने एक संस्कार धारण कर लिए। ये कभी मत भूलो, अगर भगवान के महावाक्य थे तो वो बुद्धू नहीं बने हैं। वो भय की वजह से क्या हो गया, उन्होंने त्याग कर दिया। चाहे उन्होंने तन का त्याग किया, चाहे समर्पण किया, चाहे धन का त्याग किया, मित्र संबंधियों का त्याग किया, प्योरिटी को धारण किया, जो भी तपस्या की वो संस्कार रूप में उन्होंने धारण की। वो उनके लिए एक युक्ति थी। 76 में कोई विनाश नहीं हुआ, लेकिन क्या जो उन्होंने संस्कार धारण किए हैं, थोड़ा सा अनिश्चय बुद्धि होने क्या संस्कार गायब हो जाएंगे क्या? ये कायदा नहीं है। फिर थामने के लिए अव्यक्त वाणी चली। अव्यक्त वाणी संभाला गया कि विनाश कोई चुटकी बजाते से नहीं होता, कि तुमको लोग उलाहना देते हैं। तुम लोग कहते थे क्षेत्र में विनाश हो जाएगा, अब तुमको बहुत सामना करना पड़ रहा है कि बाबा तो तुम्हारे गए और तुम्हारी भविष्यवाणी कहाँ गई? तो अव्यक्त वाणी बोला कि विनाश कोई चुटकी बजाते से नहीं होता। विनाश जी, इतना बड़ा विनाश होना, उसको टाइम लगेगा। टाइम लगे तो 50 वर्ष का संगम युग था, तो 60 वर्ष का संगम युग था। तो हमने सोचा ठीक है ना। और फिर दूसरे धर्म में भी चल रहा था कार्यक्रम, उन्होंने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। क्या सामने आ गया कि जब 21वीं सदी शुरू होगी तो सदी का परिवर्तन हो जाएगा, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। चारों तरफ हवा चल रही थी कि 2000 होगा तो सृष्टि का महापरिवर्तन, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। जबकि उसके बाद सृष्टि का उत्थान हुआ है। अब उस एंगल से देखो, साइंस की जो वृद्धि हुई है, उस एंगल से देखो, सृष्टि का इंटरनल पतन हुआ, इसको कोई नहीं देखेगा। भगवान जो उत्थान और पतन देख रहा है, उसका अपना दृष्टिकोण है और तुम्हारा अपना दृष्टिकोण है। कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि 2000 के बाद जितनी प्रोग्रेस हुई है, साइंस की प्रोग्रेस हुई है, तो उतनी प्रोग्रेस तो कभी भी नहीं हुई। और अखबार हैं, जो मीडिया है, वो ये बता रहे कि जितना पतन तुम्हारे करैक्टर का 2000 के बाद हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ। अगर जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनके करैक्टर ही डाउनफॉल में चले जाएं, तो सृष्टि कैसे थम सकती है? ये भी तो एक सबूत है, क्योंकि हमारी पढ़ाई ही हमारा सबूत है। जैसे जैसे डाउनफॉल हो रहा है, वैसे वैसे हमको पढ़ाई जारी रही है, अव्यक्त वाणी चल रही है, अव्यक्त वाणी सजाया जा रहा है। इतने हम कमजोर हो गए हैं कि 4 घंटे भी हम याद नहीं कर पा रहे। सन 2000 आ गया। सोचो आप। तो बोला कि कम से कम 4 घंटे तो बाप को याद करो, कि वहां से नई सृष्टि की फिर से शुरुआत होनी है। कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, कितना गुप्त है, कोई भी नहीं जानता। तो जो कुछ भी भविष्यवाणी की है भगवान ने, चाहे तुम उसको बेहद में ले लो, और हद में नहीं दिखता, लेकिन उसका बेहद का अर्थ होता है। बेहद का अर्थ है किन्हीं बच्चों के लिए है, उनको वैराग भी आता है, कुछ ना कुछ वो धारणा भी कर जाते हैं, तो उनके वो संस्कार बन जाते हैं अविनाशी। वो सब खेल खेलते खेलते 76 आया, 2000 आया, गया। अब सबसे बड़ा टारगेट 2018। 18। अब कम से कम अव्यक्त वाणी चलनी बंद हुई, शांति हुई, शायद कुछ नया खेल होने जा रहा है। अब जाके बाबा जी के ऊपर ढेर के ढेर कलंक लगे, कलंक की धर अवतार प्रत्यक्ष हुआ। अब कुछ नया एपिसोड शुरू होने वाला है। जो चात्रिक ब्राह्मण थे, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो ना तो अव्यक्त पाठ से अनिश्चय बुद्धि बने हैं, ना साकार बाप के अंडरग्राउंड होने से अनिश्चय बुद्धि बने हैं। ये श्रेष्ठ आत्मा है, प्योर आत्मा है। वो है कि कोई सीन बदलने वाली है। अगर अव्यक्त पार्ट समाप्त हो तो कुछ बड़ी सीन, सुंदर सीन आने वाली है। अगर साकार में बाप अव्यक्त हुआ है, गुप्त हुए हैं, तो कोई सुंदर सीन सामने आने वाली है। बस ये कैलकुलेशन ब्राह्मणों की दुनिया में है, कहां कैसे कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी होना है ब्राह्मणों की दुनिया में ही होना है। 2018 है तो जरूर। अगर अव्यक्त पार्ट खत्म हुआ तो आप लंबे समय उठा के देख लो, जो साकार मुरलियां चली हैं, बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं, उनमें कई बार ये रिपीट किया है कि इधर क्या होगा, ज्ञान सूर्य गुप्त होगा और उधर ज्ञान चंद्रमा अस्त हो जाएगा। सूर्य उदय भी होगा और चंद्रमा अस्त हो जाएगा। उठा के देखो पुराने मुरली, सोचो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक तरफ ज्ञान सूर्य गुप्त हो गया है, कलंक लगे, गुप्त हो गया, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो गया।
जरूर पढ़ाई पूरी हो गई। कब? 2018 में। माना पढ़ाई पूरी का मतलब पढ़ाई का सार निकला है। अगर एक ने भी सार धारण कर लिया, काम हो गया। उसका अपना कुल है, उसका अपना परिवार है, उसका अपना वाइब्रेशन है, वो ऊपर वाला देख रहा है, वो अव्यक्त आत्मा देख रहे हैं, हमारा काम हो गया। जैसे सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पढ़ाई बंद, माना कौन सी वर्षा? हाँ, ये जो चैतन्य फूल हैं, अब इनका खिलने का समय आ गया। ये जितने भी चैतन्य फूल हैं, सब के सब मुरझाने वाले हैं चौथी अवस्था में, लेकिन ये चैतन्य जो फूल हैं, ये बसंत की इंतजार कर रहे थे, इनका खिलने का समय आ गया 2018। फिर एडवांस में बाबा ने इशारा दे गए, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो है 27। 27 की सबको उम्मीद है कि हम लोग सतो प्रधान बन जाएंगे। अरे कोई जामदे नहीं होता भाई, कौन समझाए इनको जाके। भगवान बनना बहुत आसान है, कोई भी सोल प्रवेश हो जाए, शिवोहम होने से कोई सतो प्रधान नहीं होते। लंबे समय का तुम्हारा अभ्यास होता है, तब जाके तुम सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त होते हो। अब यही ब्राह्मणों की दुनिया में कंपटीशन है, चाहे ब्रह्मा कुमारीज हो, चाहे एडवांस पार्टी हो, चाहे जो भी ग्रुप्स हो। जो सतो प्रधान बनेंगे तो उनको ये दिखाने के लिए कि हम सतो प्रधान, हमको आके देखो, एक नजर इधर भी डालो, है क्या? कहाँ है तुम्हारी नजर? एक नजर इधर भी डालो, इनको तो नजर ही लग जाए क्या? ये तो नजर डलवाते ही नहीं, और ही क्या होते जाते हैं। इनको तो भाव हम खींचता था, अरे बाहर निकल बाहर निकल, और मुरली में क्या आया? हाँ, अरे ये तो और ही अंडरग्राउंड हो रही, क्योंकि अरे कौन अपना महल छोड़े? है गरम महल का सुख कौन छोड़े? इन गलीचों के लिए, इनकी महिमा लूटने के लिए और ही अंडरग्राउंड हुए जाते हैं। लेकिन भगवान ने टांग पकड़ के क्या किया? हाँ, तो ये भगवान का कर्तव्य हो गया। अगर तुमको तैयार किया है इसलिए नहीं तो अंदर ही अंदर घुसते रहो। तैयार किसने किया है? भगवान ने तुमको तैयार किया, भगवान के लिए तुमको तैयार किया। तुम अपने ही मस्त राजाई में मस्त हो, तब जाके वो प्रत्यक्षता की सीन आती है, तब जाके एक टारगेट मिलता है ब्राह्मणों की दुनिया में। ये तुमको करना था, ये तुमने किया ही नहीं, पूरा जीवन ही निकल गया। तुमने अपनी आत्मा को सतो प्रधान ही नहीं बनाया, तुमने अपनी मन बुद्धि को सतो प्रधान ही नहीं बनाया। तुम्हारा शरीर 5 तत्व सतो प्रधान कैसे बन जाए? ये तुम्हारे लिए परिभाषा थी। अगर डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनी है, तो सबसे पहले उसका प्रभाव आत्मा का किसके ऊपर पड़ेगा? तुम्हारे शरीर के ऊपर। ये कायदा है। सबसे करीब हमारे ये 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व तुम्हारे रिजोनेट होने चाहिए। तो पढ़ाई खत्म होती है, तत्व प्रधान अवस्था की शुरुआत होती है, 27 में रिजल्ट सामने आती है एक छोटे से परिवार में। ऐसा नहीं है कि 27 में पूरी ब्रह्मा कुमारी जान जाएंगी, पूरी एडवांस पार्टी जान जाएंगी, ये कायदा नहीं है। लेकिन एक आवाज उसकी ड्यूटी है, एक आवाज जरूर, चाहे एडवांस पार्टी छोटा सा परिवार है, चाहे ब्रह्मा कुमारी, जो मेन ब्रह्मा कुमारी हैं 10%, उनके पास आवाज पहुंचना चाहिए। तो समझो आवाज पहुंच गया तो उनको ठक्का सा लग गया, क्या? धक से राजधानी स्थापन होती है, एक ठक्का सा लग गया, और वहीं से कहीं ना कहीं उनका मंथन शुरू हो गया कि नई दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए, और वहीं तुमको फॉलो करने लगे, तो तुम्हारी राजधानी में बढ़ोतरी होने लगी जो तुमको भी नहीं मालूम। ये ईश्वरीय कार्य है, ये वाइब्रेशन की पावर है, ये देखने से नहीं दिखती। इसलिए अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्या करना है तुमको? तुम अपनी अगर घोटते हो, स्वयं को घोटते हो, तो अपने को राज तिलक दो। बाकी 70 वर्ष हुए, 80 वर्ष हुए, अभी 90 वर्ष होने जा रहे हैं, तो ये भगवान ने प्रॉमिस किया हुआ है 40 से 50 वर्ष लगते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको सतो प्रधान स्टेज पकड़ने के लिए। अब कितना समय बचा? हैं जी? हैं जी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ बोले, आप बोलिए। है जी? 10 वर्ष। 27 में कितने वर्ष हैं? हैं जी? चलो 1.5 नहीं, 1.5 ही है वैसे तो। हाँ, इससे ज्यादा कहाँ है ना? चलो थोड़ा सा और ले लो, 2-3 महीने। इससे ज्यादा क्या लोगे? ये फर्स्ट राउंड माना तुम्हारा हो गया था। सेकंड राउंड तुम्हारे लिए केवल उसको रिफाइन करने के लिए है। सेकंड राउंड में कोई बाहर वाला नहीं कूद सकता, ध्यान रखना।
फर्स्ट राउंड जो तुमने कंप्लीट किया है, अब सेकंड राउंड में तुम रिफाइन होना है। कोई बाहर वाला उसमें नहीं कूद सकता। हाँ, बाहर वाला एक नया टारगेट लेके तुम्हारे पीछे पीछे आ सकता है, लेकिन तुमने जो फर्स्ट राउंड लगाया उसमें नहीं कूद सकता। ये कायदा नहीं है। तुम्हारे पीछे पीछे फॉलो कर सकता है, तुम्हारे पीछे पीछे फॉलो कर सकता है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अनुसरण कर रहा है वो बात अलग, लेकिन उसमें कूद जाए जो रिफाइन होने जा रहे हैं, ये कायदा नहीं है। फर्स्ट राउंड इज द लास्ट राउंड। क्या कहेंगे? फर्स्ट राउंड में लास्ट राउंड समाया हुआ है। कितने राउंड होते हैं? 3 राउंड होते हैं, और 3 राउंड तो चांस मिलना भी चाहिए, है ना? तो 3 राउंड में तुम इतने रिफाइन हो गए, जैसा भगवान को तुमको बनाना था वैसा बना लिया। उनको जैसा चाहिए थे तुमको बनाने के लिए आया था, उन्होंने वैसा बना लिया। वो बना लिया ये नहीं कि बैठ के तुमको बना रहे हैं, तुमको समझ दे रही कि तुम याद करो, है ना? जितना तुम याद करे उतना तुम बापसमान बनते जाते हो। तो फाइनल राउंड में एक ग्रुप, एक परिवार, एक छोटा ही निकल रहा है। माना छोटा कहां तक छोटा होता है? 9 लाख के हिसाब से 16,000 भी छोटा। 16,000 के हिसाब से अब 75% में आउट करते जाओ। 16,000 के हिसाब से 3-4 हजार, है ना? ये भी छोटा है। 3-4 हजार के हिसाब से 1000 भुजाएं, ये भी छोटा है ना? 1000 भुजाओं के हिसाब से 300-400, ये भी छोटा है। 300-400 के हिसाब से 60-70। बस करो, हद कर दी, रुक ही नहीं रहे। अच्छा, ये तो गिनती जो रट गई, क्योंकि ये पहाड़ा सा है ना, जैसे पहाड़े होते हैं बच्चों को रट जाते हैं, पीछे पीछे बोलते जाते हैं। टीचर बोलता है तो घूमते फिर क्या एक पे ही जाओगे क्या? हाँ, यहाँ रुक जाओ। कितनों पे रुके? 60-70। ये रुकना थोड़ा सा समझ में आता है। ये तो एक परिवार है ना, जिस परिवार के लिए इंडिकेशन देके गए हैं, कोई 60-70 का परिवार है जिनके अक्सर बोला गया है वो ऐसा परिवार होगा, एक ही चूल्हा होगा जिसपे सब खाना बनाते हैं। अनेक हैं उस सदस्य, लेकिन कोई अपनी मत नहीं चलाता, है ना? सब एक मत पे चलते हैं, कोई आपस में उनका डिस्ट्रक्शन नहीं है, स्वभाव संस्कार नहीं टकराते हैं। तो एक मत, एक भाषा, एक बोल, सब। वो एक छोटा सा परिवार तैयार हो गया तो समझो भगवान का कार्य हो गया। ऐसे परिवार का सिमरन भगवान करता है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का सिमरन स्वयं बाप करता है। जो सृष्टि का पहला परिवार है वो तैयार हो गया, जैसे कि भगवान की ड्यूटी जैसे कि खत्म हो गई। जैसे कि खत्म हुई नहीं है, जैसे कि खत्म हो गई। क्यों? अब इसको परिवार को फॉलो करना है। अब जो पीछे पीछे हैं उनके लिए सैंपल हो गए, वो इनको फॉलो कर लेंगे। इनका ऐसा श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, ये उनको मिल जाएगा। जैसे कि पूरी सृष्टि की स्थापना हो गई। खोदा पहाड़ तो कितना सुंदर रिजल्ट निकला पहाड़ खोदने के बाद, है ना? कितनी सुंदर नदी निकलाई। कहते पहाड़ खोद के क्या निकाली? ये ओरिजिनल नदी है, ये है सार, पूरे ज्ञान का सार। यही है सच्चाई, बाकी सब स्वप्न। ये हकीकत है, बाकी सब क्या है? स्वप्न है। स्वप्न में हमको नहीं जीना है, हमको प्रैक्टिकल पढ़ाई को धारण करना है। ये खास तुम्हारे लिए मिशन है, खास तुम्हारे लिए टाइम टेबल है। हाँ जी जी। तो ये 60-70 का परिवार है, और जो इसमें दिखाते हैं ना भक्ति नारायण, हाँ जी, तो वो एक नाव दिखाते हैं। एक नाव दिखाते हैं, उसमें सब तरह के बीज डाले हुए हैं। तो हम 60-70 कहाँ चले गए? उसमें तो पूरा ही संसार दिखाएंगे, केवल देवता धर्म थोड़ी दिखाएंगे। जब वो नाव दिखाएंगे, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, एकदम आखिरी चौथी अवस्था आ गई, 34 से 37 तक का समय आ गया। चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार है। चारों तरफ डूबे जा रहे हैं, प्रलय हो रही है, ऐसी बाढ़ आ रही है, सब देहवान में खल्लास हुए जा रहे हैं। तो उसमें दिखाया है कि भगवान ने एक नाव को आधार बना लिया। उसमें जो मुख्य मुख्य बीज रूप आत्माएं थी उनको बिठा लिया, उन बीजों को सुरक्षित कर दिया। पूरी सृष्टि सुरक्षित हो गई। उन बीजों को अगर सुरक्षित कर दिया तो पूरी सृष्टि क्या हो गई? सुरक्षित। क्योंकि इनको एक किनारे ले जाएंगे बैकुंठ में, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत कर लेंगे। बाकी तो अपना चक्कर लगा के पहुंच ही जाएंगे, उसमें क्या है?
तुम्हारा अपना चक्र है, तुम्हारी सुरक्षा करने आप आए हैं, नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत करने आए हैं। तो नाव से बिठा के एक तरफ कहाँ ले गए? भव सागर से पार ले गए, बैकुंठ में ले गए, और फिर इधर नई सृष्टि की शुरुआत। वो पुरानी नई सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। कितने समय लग जाता है? कम से कम 150-200 वर्ष और कम से कम। और 150-200 वर्ष में ये भी खल्लास, और फिर ये भी प्रकृति कैसी हो जाएगी धीरे धीरे एटम बम फटने के बाद। और इसको भी ज्यादा 200 साल ही तो लगेंगे, फिर अपने वैसे का वैसा हो जाएगी। तो प्रकृति का ला है, कितना भी तुम डिस्ट्रॉय करो, प्रकृति अपने आप में क्या है? संपूर्ण है। प्रकृति को तुम कितना भी डिस्ट्रॉय कर लो तो भी उसमें ताकत है। अपने एक निश्चित समय में क्या हो जाएगी? फिर से वो सात्विक अवस्था में आ जाएगी, इतनी ताकत है। तो तब तक तुम जम्बूद्वीप कहाँ पहुंच जाते हो? ना, तुम जम्बूद्वीप, क्योंकि जो कहीं भी जो ऊपर के स्थान होते हैं, पहाड़ों के स्थान होते हैं, मैदान की अपेक्षा वो थोड़े से शुद्धता होती है उनमें। फिर हिमालय से जास्ती शुद्ध तो कोई है ही नहीं। हिमालय का वायुमंडल, अव्यक्त आत्माओं का वायुमंडल, जहां अव्यक्त आत्माएं तुम्हारी सेफ्टी करें। और फिर तुम संगठित रूप में जहां रहो वहां का वायुमंडल तुमने कैसा बना लिया? सात्विक। और नीचे होलसेल मृत्यु के बाद तुम कैसे हो गए? कैसे हो गए तुम सब? अरे होलसेल मृत्यु देख ली तुमने, अब कैसे हो गए? बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। अब हम ना सब कौन किसके लिए माथा मारे? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, है ना? जो तुम्हारा कुटुंब है या तो साथ में चल दी या फिर परम धाम पहुंच गया तुम्हारे से आगे। यही दिक्कत हो गई थी उसको बेचारे को, युधिष्ठिर को। दिन रात लगा रहा, दिन रात लगा रहा, है ना? तो उनने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा पहलवान, मैं तो इसी शरीर से जा रहा हूं। और जाके ऊपर जाके मिला वो पहले से ही बैठे हुए थे, जितने भी थे। सोचो ये तो उनको जैसे लैटरी लगी, क्योंकि तुमने बीज जो डाला है, जब तुमने बीज डाला है तो अंत मते सो गति। तो वो उनको क्या मिल रहा है? तुम्हारे बीज डालने से। तुमको तो मेहनत करनी पड़ रही है, दिन रात एक करना पड़ रहा है, लेकिन उनमें जो बीज डाला है उनकी क्या गति? लास्ट में तुम्हारा जो पॉइंट है उनको रियलाइज होगा कि मम्मा ऐसे बोलते, पापा ऐसे बोलते, भैया ऐसे बोलते थे, बेटा ऐसे बोलता था। तो वो बीज काम कर रहा है, अंत मते सो गति। तो कितनी श्रेष्ठ गति हो गई। तुम तो कितना दिन रात एक करना पड़ रहा है, और उनको तो चुटकी में क्या मिल गया? स्वर्ग मिल गया। तुम नष्टोमोहा बन गए, तुम्हारी लॉटरी लग गई। अब कोई बचा ही नहीं, किसके लिए रोए? है ना? जो बचे हैं वो तुम्हारे साथ हैं, नहीं बचा तो तुम्हारे आंसू भी सूख गए। अब तुम बिंदी चों बन गए। पहले तुमको बोलते थे रोने वाले बच्चे बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा किसके लिए रोए? किसके लिए रोए? क्यों रोए? पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हैं और कहाँ पहुंच गए सबके सब। दवाई जरूर कड़वी है लेकिन सच्चाई है, मुरलियों का सार है, बड़ी सीन है। तो इसलिए तुम्हारा अपना परिवर्तन हुआ तो तुम्हारी अपनी जो सृष्टि है उसके परिवर्तन के तुम निमित्त हो। चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, अकल्याण नहीं हो सकता। अगर तुम भगवान का बने हो, ना तुम्हारे लौकिक का कल्याण हो सकता है ना तुम्हारे अलौकिक का कल्याण हो सकता है। अगर तुम्हारी चढ़ती कला है तो चढ़ती कला तेरे बहाने तेरे दोनों परिवार का भला, कहते हैं बाबा। तुम्हारी चढ़ती कला तो तुम्हारे चाहे लौकिक चाहे अलौकिक दोनों परिवार का भला है। अगर तुम कारने अकारने उनके पीछे अपनी चढ़ती कला से रुक गए तो उनका भी अकल्याण, क्योंकि वैसा उत्थान नहीं हुआ जो तुम्हारे द्वारा हो सकता था, क्योंकि तुमने भगवान को पहचाना था, उन्होंने थोड़ी पहचाना था। तो तुम्हारी चढ़ती कला से सबका कल्याण है, तो तुम्हारे डाउनफॉल से तुम्हारे साथ साथ उनका भी क्या है? जैसे कि अकल्याण है। इसलिए समय कम हो रहा है लेकिन समय की वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है। कि जो सीन हमारे बस में ना हो उस सीन को क्या करना चाहिए? वाइब्रेशन की पावर है, उसके बाबा मना नहीं करते। सबसे बड़ी पावर है वाइब्रेशन की, सबसे बड़ी पावर है तुम्हारी सात्विकता की, लेकिन जो सीन है जैसी है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसको स्वीकार करना ये है ब्राह्मणों की बड़ी से बड़ी क्वालिटी। नथिंग न्यू का पॉइंट जो मुख्य सार है ड्रामा की जो बिंदी है, नथिंग न्यू। ये जो होशियार स्टूडेंट्स हैं उनको ये सदा बुद्धि में रहता है कि जो भी सीन गुजर रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है। 5000 वर्ष पहले जैसे हुआ था वैसे ही।
इसलिए जो समझदार हैं उससे पहले सुंदर मंथन कर लेते हैं। आप अपने पिछले जन्म में जाएं, पिछले जन्म का आपको अगर साक्षात्कार करवा दिया जाए कि फला फला तुम्हारे संबंधी थे, फला फला, कभी तुम्हारा अटैचमेंट नहीं जा सकता, कभी नहीं जाएगा अटैचमेंट। सोचो, जब ये संबंधी सब छूटेंगे तो इनकी ही वही गति होगी जो पिछले जन्म वालों की गति है। तो फिर क्यों? बाबा कोई फर्ज थोड़ी छुड़वा रहे हैं, फर्ज कभी नहीं छुड़ा, लेकिन फर्ज निभाओ, लेकिन डिटैच होके फर्ज निभाओ ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। भगवान यही चाहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ उनका कल्याण हो जाए, और उनके कल्याण किस में है? तुम्हारे डिटैच होने में उनका कल्याण है, तुम्हारे अटैच होने में तुम्हारा और उनका उतना कल्याण नहीं है जितना डिटैच होने में। तो ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जब सन्यासियों ने घोटा तो उन्होंने घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए। तो हमारे से तो समझदार वही निकले जब उन्हें आत्मा का साक्षात्कार किया कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, तो उनको लगा ये तो संबंधी तो झूठे हैं, जब ये देह ही मेरी नहीं है तो ये कहां से मेरे हुए। तो ऐसा अचानक वैर आ गया, छोड़ छाड़ के सब जंगल में चले गए। तो अभी बाप कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूं, और तुमको वर्षा देने के तुमने पुकारा है। क्या आज क्या था पॉइंट? वारी जाऊं, आप आएंगे तो मैं तुम पे वारी जाऊंगा। तो चलो, अब वही समय है, वही वारी जाने का समय, ताकि भगवान भी तुम्हारे ऊपर क्या हो? भगवान भी तुम्हारे ऊपर वारी जाए। हाँ जी, ओम शांति। और किसी का कुछ पॉइंट? जो ऐसे बोला ना अभी कि अलग आया मतलब वो आएगा, तो वो भी मतलब यहाँ पे होगा कहीं। क्यों नहीं होगा? कि उसको ढूंढें जाके, हम लक्ष्मी नारायण को ढूंढेंगे या अलेक्जेंडर को ढूंढेंगे, हैं? तो ऐसा बाबा ने ये जो बात बोली ना कि सारे झंडे एक झंडे के आगे, हाँ जी, झुक जाएंगे, बिल्कुल। तो फिर वो तो सब लोग तो यहाँ झुकेंगे ही ना। हाँ, यहाँ क्यों झुकेंगे? ग्रैंडफादर ग्रैंड ग्रैंडफादर वो उनसे कनेक्टेड है, वो यहाँ क्यों घुसने देगा? वो नजर लगवानी है क्या, है ना? हाँ, वो जो ग्रैंडफादर्स हैं उनसे कनेक्टेड है, ग्रैंडफादर से, तुमको उससे क्या लेना देना? वो ग्रेट फादर है, किससे कनेक्टेड हैं? ग्रैंडफादर से कनेक्टेड है। वो तुम्हारा दादा है क्या? वो बाप है, उनका भी वो बाप हो गया, तुम्हारा दादा नहीं है। तुम्हारा तो क्या है? तुम्हारा बाप है, उनका बाप बन गया वो, क्योंकि उनकी वंशावली के लिए वो फादर है, ग्रेट फादर है, लेकिन उनका फादर प्रजापिता, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उसकी ड्यूटी है उनको सबको रियलाइज करवाना कि जो तुमको करना था तुमने नहीं किया, अब तुम्हारा झंडा छोड़ो, बहुत हो गया, अब कोई देख भी नहीं रहा, अब सोल को शांति दो, इसकी भी गति हो जाए और तुम्हारी भी गति हो जाए। तो फिर सब झंडे उस एक झंडे के सामने झुक जाते हैं। तो सब झंडों का क्या आवाज निकलता है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ जी। और इधर देखो, हाँ जी। परम पिता परमात्मा जी ये क्या हो गया? अति सुंदर। हाँ, अब आगे शिव बाबा और लगाओ। हाँ, शिव बाबा। हाँ, अति सुंदर जी। तो आपने बोला ना कि हमको परम के जैसा बनना है। नहीं, मुरली में आया। हाँ, मुरली में जी, उसको हाँ, थोड़ा डिफाइन। पर परमात्मा आके तुमको परम बनाते हैं। तुम आत्मा हो, परम नहीं हो, लेकिन तुमको परम बनाते हैं। तो बनाने वाला भी कैसा चाहिए? परम चाहिए। परम पिता की बात नहीं है, परम पिता तो उसका बैकबोन कह लो। परम पिता और परमात्मा के साथ कभी भी डिटैच नहीं है, वो तो सदा ही अटैच है। वो दो नहीं है, वो एक है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी दो नहीं, वो एक ही बताती हैं, परम पिता परमात्मा शिव। अब शिव तो अति सूक्ष्म ज्योति है, 800 करोड़ आत्माओं को पीता है, उसके लिए सब एक। तो जो परम आत्मा है वैसा तुमको बनना है, वो है अविनाशी। वो केवल उस मात्र एक के लिए कहा जाता है, वो है अकाल मूर्त। निराकार की जब महिमा करते हैं ना, कौन सा धर्म है जिसमें अकाल मूर्त कहते हैं? सिख धर्म, मात्र सिख धर्म। वो कहते हैं अकाल मूर्त। किसके लिए? निराकार के लिए कहते हैं, किसी साकार के लिए नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। उस निराकार के लिए अकाल मूर्त। मूर्त माना शरीर, मूर्तिमान माना कोई ऐसी मूर्त भी है जो निराकार स्टेज में सदा ही है, 5000 वर्ष है इस धरा पे, वो अकाल मूर्त है।
वो अकाल मूर्त तुमको कैसा बनाता है? आप समान बनाता है। तुम्हारा तख्त कैसा बन जाता है? अकाल, जिसको काल खा नहीं सकता। ऐसा तुमको महामंत्र देते हैं, तुम अपने काल की, इसके शरीर की क्या करते हो? सुरक्षा करते हो, इसको अकाल बना लेते हो। आत्मा को पता है अकाल, लेकिन मूर्ति नहीं है। ये भी मुरली का पॉइंट है। आत्मा क्या है? अकाल है, उसको काल छू नहीं सकता, लेकिन मूर्तिमान नहीं है। तुमको आके अकाल बनाते हैं, अकाल मूर्त बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप अकाल मूर्त है और तुमको भी आके अकाल मूर्त बनाए। इसलिए शिव पिता है, लेकिन परम आत्मा जो परम है, सदा ही परम है। तुम तो परम बनोगे एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म के लिए नहीं, ध्यान रखना। तुम अगर परम बने तो एक जन्म के लिए बस, लेकिन वो सदा ही परम है, इसलिए उसके लिए कहते हैं परम पिता परमात्मा। हाँ जी। आज सुबह में था कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, महामंत्र, महामंत्र है। जी, महामंत्र से ऊपर है विजन। विजन, बिल्कुल ठीक, विजन, ठीक है। हाँ जी, हाँ, थोड़ा अपन ऊपर गए, विजन में आए, हाँ तो जी। मतलब साकार में है तो विजन साकार का ही होगा। और क्या निराकार का होगा? हाँ, तो हाँ जी, तो फिर यदि उसका विजन जो आ रहा है, हाँ अब जी। निराकार में टिकना इतना आसान तो नहीं है। कौन बोलता है? हाँ, तो विजन तो वही है ना, तो जो सामने कौन वही। मना कर रहा है? इनसे मिलो। अरे विजन साकार का आसान होगा, निराकार का होगा? साकार का आसान है, लेकिन उस विजन में तुमको क्या पढ़ाई पढ़ा रही है मुरलियों में? साकार में निराकार। निराकार। बहुत अंतर है। सहज है नारायण को याद करना, लेकिन तुमको अगर सहज चाहिए तो सहज भी है, इसको याद करो, नारायण को याद करो। ये सहज है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट है साकार में निराकार। ब्रह्मा कुमारी थ्रू ब्रह्मा की याद कर रही हैं, अगर संकल्पों की गति को कम कर लेती हैं, कहाँ बैठी होंगी? हमारे से आगे बैठी होंगी। एडवांस पार्टी थ्रू महादेव संकल्पों को अगर कम कर लें तो कहाँ बैठे होंगे? हमारे से आगे सज के बैठे होंगे, हमको उनको सल्यूट कर रहे होंगे। तुम्हारी दुनिया में अपने तुम्हारी तरह के बाबा जी हैं, उन बाबा जी के थ्रू अगर तुम्हारे संकल्प कम कर रहे हैं तो ये संकल्प कम करने की मुख्य कंपटीशन है, कोई भी फेलियर नहीं है, चाहे थ्रू ब्रह्मा चाहे थ्रू महादेव। लेकिन कंडीशन एक ही है, जिसने जितने संकल्पों को कम कर लिया वही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती, शिव जयंती कहना रॉन्ग है, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पार्ट बजा रहा हूं, लेकिन आजकल जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा है उनको बोले जो हूं जैसा हूं, वहीं पे रुक जाते हैं। नहीं तो आएगा आगे चल के एक पॉइंट आएगा, अपने को राहत देगा। मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से पार्ट बजा रहा हूं, लेकिन अभी नहीं आता, आजकल नहीं आ रहा। आजकल क्या आ रहा है? मैं जो हूं जैसा हूं, जो हूं जैसा, मैं दिखता कैसा हूं? अव्यक्त हूं, लेकिन दिखता हूं, लिंग हूं, ऐसा नहीं कि नहीं हूं। लिंग माना दिखता है, अव्यक्त है, वो बात अलग है। जो हूं जैसा हूं, ये सबको तो नहीं जान पाएंगे, इसलिए बोला सब तो मेरे को पहचान भी ना सके, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। लेकिन तुमको जैसी पहचान है, अपनी तरह की पहचान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकल्पों को कम करो, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। वो जो सच्चाई है वो स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगी, लेकिन ये कंडीशन तो फॉलो करनी पड़े। संकल्पों को तो कम करना पड़ेगा, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा के थ्रू करो, चाहे किसी भी तरह के विजन के थ्रू करो, ये तो कंडीशन है। कैसे करते हो ये तुम जान। हाँ जी। परसों मुरली में 3 बार एक वर्डिंग बोली जी, तुम्हें नशा नहीं रहता कि तुम्हें भगवान पढ़ा रहा है। जी, तुम्हें तो संस्कार इतने कड़े कि भगवान सामने बैठा पढ़ा रहा है, फिर भी सामने बैठा, ये भक्ति मार्ग। जी 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 जी। मुरलिया तो मुरली, हाँ, इसलिए मुरली को गहराई गहराई, हाँ उसके जी। अंदर उसकी जो गहराई है ठीक है, वही नहीं पकड़ पाते ना अपन की नशा दिक्कत कितना ये चढ़ हो रहा है गई। कि भगवान आ जाए। कि मुरली की गहराई ने हमको बताया, लानत है तुम पर, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, बार बार घोट रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाते हो। उन्होंने कह दिया गीता का भगवान कृष्ण, लानत है तुमको। हाँ? अब जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण वैसी ही तुम्हारी गति। ब्रह्मा में कौन था जो पढ़ा रहा था?
तुम अगर उसका रिगार्ड रखते हो तो कोई उसको दिक्कत नहीं है तुम्हारे से। तुम ब्रह्मा का डिसरिगार्ड करते हो, बस शिव ही सब कुछ है, तो भी दिक्कत होने वाली है। तुम निराकार का रिगार्ड किया, ब्रह्मा का नहीं किया, ब्रह्मा का रिगार्ड किया, निराकार के, दोनों को ही दिक्कत है। दिक्कत ब्रह्मा को नहीं है, किसको दिक्कत है? शिव को दिक्कत है, अव्यक्त को दिक्कत है, एक्यूरेट नहीं है। इसलिए तुम रिगार्ड दे रहे हो, ब्रह्मा को रिगार्ड दे रहे हो, सफिशिएंट। और क्या चाहिए? ये थोड़ी चाहते आके इसको माला पहना होता है हम मानेंगे। रिगार्ड कहां से दिया जाता है? दिल से ही तो दिया जाता है ना, रिगार्ड दे रहे हो। लेकिन उसका भी जो बाप है उसका कोई रिगार्ड ना करे। तो जैसे कि डिसरिगार्ड करते नहीं है, लेकिन जैसे कि उसको क्या समझें, डिसरिगार्ड हो जाता है। डिसरिगार्ड किया नहीं है, कोई गाली नहीं दी है उसको, लेकिन वह अलग से उसको रिगार्ड नहीं दिया, तो जैसे कि एक डिसरिगार्ड हो गया। क्योंकि देवता धर्म वालों के लिए ये नहीं है, उनको रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि वैसा उनको बनना है। कृष्ण पहला फर्स्ट एक बना, फर्स्ट प्रिंस बना, फिर डायरेक्ट नर से नारायण बना, सैंपल बना। वैसा बनने के लिए जो उसकी कंडीशन वही तुम्हारी कंडीशन। उसके लिए अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, और तुम्हारे लिए भी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। माना उसका रिगार्ड वो होता है ज्ञान के हिसाब से। उसकी माले याद नहीं आ रही, बुद्धि में नहीं आ रहा, कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन रिगार्ड कहाँ होता है? वो हमारे दिल में होता है, ज्ञान के आधार से होता है। वो रिगार्ड अगर कोई दूसरा छीन ले, राम छीन ले, कृष्ण छीन ले, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट छीन ले, तो तपस्या खंडित। सब अपना जलवा दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, सबका जलवा होना है आगे चल के। चाहे इब्राहिम, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, सबका अपना अपना जलवा होगा। लेकिन जो जो उसमें लटक गए, उनको जो बनाने वाला है, तो जैसे कि एक डिसरिगार्ड कहा जाता है, तो वो ऊंचाई नहीं मिल पाती जो वो ऊंचाई देने आया है। इसलिए वो कहता है लानत है। ये तो निमित्त है, ये तो आधार है। ब्रह्मा को आधार बनाया, ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, ये तो स्वयं बनने वाला है, ये तो खुद मेहनत करता है। तो लानत है। हाँ, अगर ठीक है, हम भाग्यशाली हैं कि हमको कम से कम ब्रह्मा का साथ मिला, कम से कम वो जैसे से कदम बढ़ा रहे हमको भी वैसा चांस मिला। इसका मतलब हमारे लिए ही बोला है, तुम्हारे पढ़ाई में साथ साथ, फिर राजाई में साथ साथ, और फिर जन्म में साथ साथ। कितनी बड़ी बात बोली है, सोचो। कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, जैसे जैसे ब्रह्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है वैसे वैसे वो भी प्राप्त करते हैं। तो उनके कहें कि दूसरों की अपेक्षा उनका भक्ति मार्ग खत्म हो जाता है। उन्होंने फॉलो किया है। जैसे जैसे ब्रह्मा ने शिव के समान बनने के लिए जो मेहनत की है, वैसे वैसे वो भी मेहनत करते हैं। तो एक परिवार हो गया, एक कुटुंब हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार हो गया। इनको मूल्य बोला है मोहजीत राजा का परिवार। तो इनको नहीं कहेंगे डिसरिगार्ड, है ना। तो ये एक रिगार्ड है। बाकी रिगार्ड साबित करने के लिए ऐसा नहीं कि हमको ये साबित, अंदर हमारे जो है भावनाएं हैं वो श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं, कनिष्ठ तो होती नहीं है। लेकिन बस इतना चाहते हैं कि बाबा इसको प्रैक्टिकल कर दिखाएं। अगर रिगार्ड है तो तुम जहां पे भी हो, जिस अवस्था में हो, वहां से क्या करो, तुम्हारा आधार चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा बने, तुम्हारा आधार विजन बने, जो भी तुम्हारा आधार बने, बस उसमें दिन रात एक कर दो। समय कम है, समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। समय कम है, वैल्यू बढ़ रही है। इसलिए इस समय जो भी करना है, जिस विधि से करना है, अब चाहिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माना करना, इसकी जरूरत है। हाँ जी, कल ही मुरली में आया था, तो रिगार्ड रिगार्ड रखना जी, तो बस वो अपने ज्येष्ठों का, अपनों से श्रेष्ठों का हाँ जी। रिगार्ड तो होता है। रिगार्ड को भक्ति थोड़ी हो गई भाई साहब। रिगार्ड कहाँ बोला, लेकिन इतना रिगार्ड नहीं कि वो जो रिगार्ड के काल वो, हाँ, वो धुंधला ना पड़ जाए, उसका अस्तित्व गायब ना हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है भक्ति मार्ग में। आप जाओ, बहुत से गुरु हैं, उनके साक्षात्कार होते हैं, उनके लिए वो भगवान है। तो ऐसे 4-6 गुरुओं को भगवान मान ले तो भगवान, जैसे कि सर्वव्यापी की शूटिंग हो गई। और ये सबसे बड़ा उलाहना दिया है बाबा ने, है ना। हाँ, रिगार्ड उसका और जाग जाए कि हम भाग्यशाली हैं, जिसने ऐसा बनाया वो हमारा साथी है ना। ये कितना बड़ा स्वयमान है। माना वो जो ऊपर वाला है, जिसको बना रहा है प्रैक्टिकल, वो हमारा साथी, हम भी वैसे के वैसे कदम। इससे बड़ा रिगार्ड क्या होगा। सोचो, एक कुल है, उस कुल में कोई भी कम नहीं है। वो एक परिवार है, वहां ना छोटा है ना बड़ा है, पूरा परिवार एक सा है।
इसलिए उस पूरे परिवार को एक ही टाइटल मिला है, बड़े तगड़ा टाइटल पूरे परिवार को ही मिला है। कौन सा टाइटल? जो ये बांटते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास विद ऑनर। सोचो पूरे परिवार को ये टाइटल मिला, पास विद ऑनर। सोचो इससे बड़ा रिगार्ड क्या होगा कि हमारा पूरा ही परिवार वैसा बनने जा रहा है जैसा वो अकाल मूर्त है। उसका यादगार कौन सा है? अमरनाथ उसका यादगार है। सोचो वो हमारा है प्रैक्टिकल स्वरूप भविष्य का। हाँ जी, अभी जैसे बात आई अमरनाथ की, हाँ जी, रामेश्वरम, हाँ जी, भक्ति मार्ग के जो है इनके, उसी में बद्रीनाथ और अमरनाथ। हाँ जी। प्रश्न भी मैं ही सुधारूं, उत्तर भी मैं। बस बुद्धि की बात है। कोई बात नहीं, बैठे हैं हम। ज्यादातर आप साकार मुरली में जब आएगा ना अमरनाथ, तो उसके साथ साथ बद्रीनाथ का जिक्र आएगा। तो वहां भी शिवलिंग का जिक्र करते हैं। जबकि आप बद्रीनाथ गए होंगे, कोई छोटा सा शिव का मंदिर भले ही हो, अदरवाइज बद्री अर्थात बेर कैसा होता है? छोटा सा, गोल गोल, गोल मटोल, निराकार। जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है वो निराकारी स्टेज वाले हैं सबके सब। अगर मुरली में, साकार मुरली में अमरनाथ के साथ बद्रीनाथ को जोड़ दिया है, इसका मतलब जो अमरनाथ का पार्ट है प्रैक्टिकल, जो जिन्होंने धारण किया है, उनका संगठन कहाँ, जमावड़ा कहाँ होता है? बद्रीनाथ में जो सीन दिखाई हुई है वो एक परिवार दिखाया हो जो बैठ के मीटिंग कर रहा है। कहते हैं बद्री विशाल। और वहां उन्होंने वो जमाड़ा क्या होता है, आपके गांव में जाते हैं ना, पंचायत है ना, हाँ, तो वहां पंचायतन ऐसा लिखा हुआ है, बद्री विशाल पंचायतन। माना ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सब निराकारी स्टेज वाले हैं। माना अमरनाथ के साथ अगर जोड़ा है तो निराकारी स्टेज वाले अमरनाथ में नहीं है, वहां तो बर्फ पड़ रही है, वैसे ही जम जाएंगे बेचारे, है ना, बर्फ तो वहां भी पड़ रही है, लेकिन वहां उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिखाया। जहां तुम्हारा यादगार, वहीं तुम तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा यादगार, तुम शिवलिंग नहीं हो, तुम अमरनाथ नहीं हो, तुम्हारा अमरनाथ का यादगार कहाँ है? क्योंकि उसके साथ जोड़ा है ना मुरली में। अगर जोड़ा है तो जरूर तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, है ना। वो है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप जहां तुम संगठित रूप में होते, जिसको कहेंगे आगे चल के जम्बूद्वीप। हाँ, कहाँ किस रूप से होगा ये भविष्य की रूपरेखा है, लेकिन इतना समझ में आता है जम्बूद्वीप कहीं हिमालय में। जम्बूद्वीप का जिक्र कहीं भी इधर नीचे नहीं है, हिमालय में ही उसका जिक्र है। तो जरूर हिमालय में हो सकता है भगवान की ऐसी भविष्य की कोई रूपरेखा हो जिसमें तुम सबकी सुरक्षा करते हैं और वहां से नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। इसलिए अमरनाथ के नाथ बद्रीनाथ का जो है, बद्रीनाथ ना प्रैक्टिकल, अमरनाथ माना तो वो स्वरूप है, लेकिन तुम्हारे लिए वो है, लेकिन दुनिया के लिए चाहिए प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल स्वरूप तुम्हारा कहाँ होता है? जहां तुम्हारा यादगार, वहां तुम तपस्या कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है, ओम शांति। ठीक है।